अहम खबर से आगाज करते हैं। तोशाखाना केस की अहम समाअत आज होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरखास्तों पर समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। उधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत 11 बजे होगी। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ अदरीस अब्बासी मौजूद हैं। अदरीस अब्बासी बताइएगा, अहम केस की समाअत आज होने जा रही है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरखास्तों पर समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। उधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत 11 बजे होगी। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ अदरीस अब्बासी मौजूद हैं। अदरीस अब्बासी बताइएगा, अहम केस की समाअत आज होने जा रही है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए हुकूमती इत्तेहाद के राबतों में तेजी आ गई है। वज़ीर आज़म आज इत्तेहादी जमातों के कायदीन को इशाइया देंगे। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म ने आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ से राबिता किया था। तीनों रहनुमाओं में निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए अमल आइन और कानून के मुताबिक करने पर इतफाक हुआ था। पीपल्स पार्टी और सियासी जमातों की क़यादत से जल्द मुलाकात का भी इम्कान। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नवाबजादा जुल्फ़िकार मकज़ई और असलम रेसानी के नाम भी दे दिए। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के करीब आते ही वज़ीर आज़म की सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। तरक्याती मंसूबों का ऐलान, अस्करी अहम मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात के हमरा तकरीबात में शिरकत। निगरान हुकूमत के लिए वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों से वसी तर मुशावरत का भी फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादियों को इशाइये पर बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस में रस्मी अलविदाई मुलाकातें और अहम सियासी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत के बाद कल अराकीन पार्लियामेंट के एजाज में भी अलविदाई इशाइया देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक बातचीत। पीपल्स पार्टी और सियासी जमातों की क़यादत से जल्द मुलाकात का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज से भी निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान 5 से ज़ायद नाम ज़ेरे गौर हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ही तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 49,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया है। 100 इंडेक्स 49,111 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में कारोबार के आगाज के साथ ही डॉलर की कीमत में 88 पैसे की कमी वाक़या हुई है। मजीद क्या तफसीलात बताने के लिए राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद खान, जो हफ्ते के रोज का आगाज हुआ था, जिस तरह पहले रोज हमें तेजी दिखाई दे रही थी और इंडेक्स जो है वो 49,000 की हद को छू गया था, आज भी हमें तेजी नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल मार्केट में तेजी है और उसकी वजूहात ये नजर आ रही है कि जो खबरें आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान सी पैक में अपने ट्रेड पार्टनर अमेरिका को भी शामिल करने जा रहा है। इसके साथ जो ऑयल रिफाइनरी की हवाले से खबरें कि ऑयल रिफाइनरी जो है वो लगेगी और उसके लिए ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी बनने जा रही है। तो ये खबरें जो है मार्केट में आज अच्छी साबित हो रही है और इसकी वजह से मार्केट तेजी आ रही है। और हमने देखा था इससे कबल भी 39,000 की सतह जो है बहाल हुई थी। मुसलसल 10 रोज हो गए मार्केट में तेजी और आज भी सूरत हाल यही है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में खरीदारी हो रही है ज्यादा, जिसकी वजह से बाकी सेक्टर जो है वो भी बढ़ रहा है और मार्केट में आज जबरदस्त तेजी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो डॉलर है वो सस्ता हुआ है, तकरीबन 88 पैसे सस्ता हुआ है और कल जो डॉलर 279 रुपए और तकरीबन 38 पैसे पर जो बंद हुआ था वो 288 रुपए और 50 पैसे पर जो है इस वक्त ट्रेड हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक तोशाखाना केस की अब तक की समाअत को ज़ेरे इल्तवा केस न समझा जाए। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा इस अपील पर जारी कर दिया गया है। क्या कहा गया है मजीद इस तहरीरी हुक्मनामे में बताने के लिए इकराम मुल्ला जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताएगा क्या तफसीलात है? तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर गुज़िश्ता रोज की जो समाअत है उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इसमें तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया है कि तोशाखाना केस के मेरिट्स पर दलाइल अभी नहीं दिए गए। तोशाखाना केस की अब तक समाअत को ज़ेरे इल्तवा केस न समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौसम गर्मा की ताजीलात के मुमकिन है कि ये बेंच आइंदा समाअत पर दस्तयाब न हो। आइंदा समाअत पर किसी और बेंच के सामने केस हो सकता है, ये तहरीरी हुक्मनामे में
रखा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा है कि केस की आइंदा समाअत 4 अगस्त को होगी। जस्टिस जारी अपनी डिग्री सरबराही में थी, उसने बेंच में 2 अगस्त को केस की समाअत की थी, जिसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। अच्छा, ये बताइएगा, इस तहरीरी हुक्मनामे के अंदर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, अपील दायर की गई थी, उसमें क्या जवाब बनाकर इसको कहा गया है, इसका क्या जवाब दिया गया? इकराम मलौजिया हमारे साथ मौजूद होंगे, अपने नाजरीन को बता रहे हैं। तो शाखा नकेस में चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक तो शाखा नकेस की अब तक की समाअत को ज़ेर इल्तवा केस ना समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इफ्तिखार दुरानी की गिरफ्तारी की इत्तलात। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इफ्तिखार दुरानी गुज़श्ता रात से लापता हैं। उन्हें अगवा किए जाने की खबरें हैं। इफ्तिखार दुरानी से मुतालिक पुलिस का ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ का कहना है कि इफ्तिखार दुरानी गुज़श्ता रात से लापता हैं। उन्हें अगवा किए जाने की खबरें हैं। इफ्तिखार दुरानी से मुतालिक पुलिस का ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ का कहना है कि इफ्तिखार दुरानी गुज़श्ता रात से लापता हैं। उन्हें अगवा किए जाने की खबरें हैं। इफ्तिखार दुरानी से मुतालिक पुलिस का ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ का कहना है कि इफ्तिखार दुरानी गुज़श्ता रात से लापता हैं। उन्हें अगवा किए जाने की खबरें हैं। इफ्तिखार दुरानी से मुतालिक पुलिस का ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन बताएं, चेयरमैन पीटीआई ने हक़ दिफा खत्म करने का हुक्म हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से हक़ दिफा खत्म करने का हुक्म हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इसी हवाले से इदरीस अब्बासी मजीद बताएंगे। जी इदरीस, बताइएगा। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशा खाना केस है उसमें चेयरमैन पीटीआई ने हक़ दिफा खत्म करने का जो हुक्म है वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट का कल जो ऑर्डर था गुज़श्ता रोज का, उसको कलअदम करार देने की इस्तदा की है। उन्होंने दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की है कि ट्रायल कोर्ट कल का हुक्मनामा कलअदम करार दे के जो दिफा जो है वो बहाल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर जो है उन्होंने आज ही समाअत करने की इस्तदा जो है वो भी की है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये लिखा है कि जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें उनसे कान को पेश करने का हक़ दफा जो छीना गया था, वो जो ऑर्डर है उसको कलअदम करार दिया जाए और हक़ दफा बहाल किया जाए। और उन्होंने साथ ही साथ अपनी जो दरख्वास्त है उसको आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा जो है वो भी की है। और ये दरख्वास्त उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सही, बहुत शुक्रिया इदरीस, आपने अपडेट किया। कराची में चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। होलसेल मार्केट में चीनी 141 रुपए फ़ी किलो पर जा पहुंची है, जबकि चीनी रिटेल में 150 से 155 रुपए, जबकि कुछ इलाकों में 160 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी हवाले से मजीद बताएंगी सोनिया खानजादा। जी सोनिया, बताइएगा। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हर चीज़ अब आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। इस वक्त मैं कराची की होलसेल मार्केट जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ चीनी की कीमत में तकरीबन 6.5 रुपये का इजाफा हुआ है। 135 रुपये फ़ी किलो में मिलने वाली चीनी होलसेल मार्केट में आज 141 रुपये में दस्तियाब है। और लोगों का यही कहना है कि ये एक नेमत समझी जाते थे मार्केट के, यहाँ पर थोड़ा बाहर की मार्केट से जो है वो सस्ती चीज़ें मिलती थी, लेकिन आज एक बार फिर यहाँ पर भी 6.5 रुपये का इजाफा हो गया और कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम रिटेल की तरफ मूव करें तो यही इजाफा जो है वो तकरीबन 10 से 12 रुपए का है और 155 रुपए तक जो है वो चीनी मार्केट लेवल पे फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। और डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 14 रुपए के इजाफे के साथ 158 रुपए तक जो है वो चीनी फरोख्त की जा रही है। लोगों का यही शिकवा है कि ठंडे कमरे में बैठ के कीमत का तयन किया जाता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई इदारे का बंदा जो है वो मार्केट लेवल पे नहीं आता, जिसकी वजह से ये महंगाई बढ़ती जा रही है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दिन ब दिन रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, कोई चीज़ कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से आवाम का गुजारा जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जी, खैबर पख्तूनख्वा का आरटीआई इंफॉर्मेशन कमीशन गैर फाल हो गया है। हज़ारों दरख्वास्त गुजार जवाब के मुंतज़िर, जबकि इदारों को मालूमात देने से पहलू तही का अमल भी जारी है और कमीशन को कोरम पूरा न होने से सैकड़ों शिकायत ताहाल ज़ेर इल्तवा हैं। पेशावर से देखिए कामरान अली शाह की ये रिपोर्ट।
हुकूमत ने 2013 में मालूमात तक रसाई का कानून पास किया था, जिसमें हुकूमत और इदारों को अवाम के सामने जवाबदेह तो बनाया गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये कानून गैर फाल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंफॉर्मेशन दे, महकमा खजाना भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, महकमा समाजी बहबूद भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, महकमा हाउसिंग भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। तमाम महकमा उन्होंने ये बात सीख ली है कि RTI का कानून इस वक्त उज़वी मुअत्तल है, जिससे कोई काम नहीं लिया जा सकता। मालूमात तक रसाई कानून के तहत 24,000 दरखास्तों में 10,000 अफराद ने महकमों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें अब भी 1500 से जायद इंफॉर्मेशन कमीशन में कमिश्नर्स का कोरम पूरा न होने की वजह से ज़ेर इल्तिवा है। थोड़ी पेंडेंसी ज़्यादा हो गई है, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो अल्टीमेटली लोग हमें गुनहगार करते हैं। हमारे पास वो पावर्स नहीं होते, वो कोरम कंप्लीट नहीं होता, जिस अदालत का वो बेंच होता है तो हमारा वो बेंच कंप्लीट नहीं है, तो ये हमें इश्यूज आ रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं। सूबाई निगरान वजीर इत्तलात कहते हैं कमिश्नर्स की तैनाती के लिए कमेटी ने सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं। अब वहाँ से मंजूरी और वजीर आला की जानिब से तैनाती कब अमल में आएगी ये कहना कबल अज वक्त है। कैमरामैन फैसल इकबाल के साथ कामरान अली शाह, GNN पेशावर। खबर शामिल करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता किराए बढ़ा दिए हैं। बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई किरायों में 10% से जायद का इजाफा कर दिया है। पेशावर से लाहौर का किराया 1800 बढ़कर 2200 तक जा पहुंचा है, जबकि दीगर शहरों के किरायों में भी इजाफा हो गया। इस हवाले से मजीद बताएंगे जुनेद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी इजाफा कर दिया है। पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% से ज़ायद इजाफा किया है। पहले बात कर लेते हैं लाहौर के किराए की। जो पहले किराया था वो तकरीबन पेशावर से लाहौर का वो 1700 से 1800 रुपये लिया जाता था, लेकिन अब जो किराया है वो बढ़कर 2200 रुपये तक पहुँच चुका है। इसी तरह पिंडी का किराया जो है वो 600 रुपये से बढ़कर 800 रुपये तक पहुँच चुका है। मर्दान का किराया 100 रुपये से बढ़कर 150 तक पहुँच चुका है। इसी तरह नौशहरा जो है वो 80 रुपये से बढ़कर 120 रुपये जो है वो किराया हो गया है। इसी तरह अंदरून शहर की अगर बात करते हैं तो अंदरून शहर में जो चलने वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी किराए बढ़ा दिए हैं। जो रिक्शा ड्राइवर हो या यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्टर था वो पहले जो किराया 10 से 20 रुपये अगर किसी चीज़ का लेता था, वही अब किराया जो है बढ़ाकर उन्होंने 50 रुपये तक कर दिया है। जितने भी मुसाफिर हैं वो इससे काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो किराए हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। शहरी हैं वो पेशावर के या मुसाफिर हों, वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं और साथ में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि ट्रांसपोर्ट के किराए कम हो सकें। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। फैसलाबाद से कराची का किराया फी टन 4000 से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है, जबकि अंदरून पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के किरायों में 10% इजाफा किया गया है। मजीद क्या तफसीलात है बताएंगे ब्यूरो चीफ औरंगजेब मलिक। की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे ही इजाफा किया गया तो इसके असरात भी जो है वो मार्केट में नजर आना शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो डीजल की कीमतें बढ़ने के बायस जो है वो मुसाफिर गाड़ियों के जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने किराया जो है वो बढ़ाया, जबकि दूसरी जानिब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए जो है वो बढ़ा दिए हैं। अगर फैसलाबाद से कराची की ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर गुड्स ट्रांसपोर्टिंग की जो है वो ट्रैवलिंग है, तो कराची का किराया जो है वो उसमें बड़े जो 22 व्हीलर ट्रालर हैं उनके किराए में 10% इजाफा किया गया है और जो छोटे 10 व्हीलर जो हैं ट्रक हैं उनकी जो किरायों में 8% जो है वो इजाफा किया गया है। ट्रांसपोर्टर से हमारी यहाँ पर बात हुई है। जंग रोड पे इस वक्त हम जो गुड्स ट्रांसपोर्टर की मार्केट है यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्टर से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि फी टन किराया पहले फैसलाबाद से कराची या कराची से फैसलाबाद 4000 रुपये चलता था और अभी जो हालिया डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है तो इसमें तकरीबन 10% जो है वो इजाफा किया गया है और अभी जो है वो 4400-4500 रुपये का जो फी टन किराया जो है वो चल रहा है, जिसके बायस जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को अभी बचत जो है वो मार्जिन पहले से भी ज्यादा कम रह चुका है। तो इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स ने किराए जो है वो बढ़ा दिए हैं और उनका ये कहना है कि अभी ड्राइवर्स और जो कंडक्टर हैं उनकी तनख्वाहें जो है वो भी बढ़ाने का कहा जा रहा है। तो इस हवाले से उनके ऊपर प्रेशर भी है। अलबत्ता हुकूमत को चाहिए डीजल की कीमतों को फौरी तौर पर कंट्रोल करे। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट की जो किरायों की कीमतें बढ़ेंगी तो इसका सारा मलबा आम महंगाई पर भी पड़ेगा, तो इसकी वजह से महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। जी। अहम खबर शामिल करते हैं। तोशाखाना के ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस
दलाइल दे रहे हैं। तो इससे पहले आपको बताते चलें कि कुछ सवालात के जवाबात चेयरमैन पीटीआई को जमा करवाने के लिए कहा गया था, जो कि कल की तारीख में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से वो जवाबात जमा करवाए गए और दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस अब दलाइल दे रहे हैं। इस हवाले से इदरीस अब्बासी मजीद बताएंगे। जी इदरीस। के तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ जो अपील थी उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जो है वो समाअत कर रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए और उन्होंने कहा कि मैं एक चीज़ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि 31 जुलाई को 342 का जो चेयरमैन पीटीआई का बयान था वो रिकॉर्ड हो गया। कल हमने गवाहों की लिस्ट अदालत में जमा कराई और कहा 24 घंटे में गवाह दस्तियाब नहीं हो सकेंगे, ताहम ट्रांसफर दरख्वास्त पर जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक ट्रायल कोर्ट हतमी फैसला नहीं दे सकती। ये ख्वाजा हारिस ने कहा। उन्होंने कहा हमने हक़ दिफा खत्म करने का कल का ऑर्डर जो है वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आज 11 बजे दलाइल नहीं देंगे तो हम फैसला महफूज जो है वो कर लेंगे। इस जज का तासुब जो है वो जाहिर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी जज से मुतल्लिक एफआईए की एक रिपोर्ट भी जो है वो अदालत में आई है, जिस पर वकील ने कहा कि इसमें कहा गया है कि जज के फेसबुक अकाउंट से वो पोस्ट जो है वो नहीं हुई हुई एक तरफा रिपोर्ट को हम कैसे कबूल जो है वो किया जा सकता है, ये वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा किया कि ये एफआईए की इब्तदाई रिपोर्ट तो जो है वो मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके ट्रांसफर की दरख्वास्त जानिबदारी की बुनियाद पर है क्या, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप ये कह रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जज जो केस सुन रहे हैं वो सही। बहुत शुक्रिया इदरीस, आपने अपडेट किया।